नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सीतिया। मित्रों, हिजाब आंदोलन अभी ठंडा नहीं पड़ा कि मैकडोनाल्ड ने एक और मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों में टकराव शुरू करवा दिया है। अमेरिकन फूड चेन कंपनी मैकडोनाल्ड ने एक ट्वीट करके बताया है कि भारत में उसका हर रेस्टोरेंट हलाल का सर्टिफाइड मीट इस्तेमाल करता है। उसने एक ट्विटर हैंडल से आए एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत के किसी भी मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट के मैनेजर के पास जाकर के हलाल मीट का सर्टिफिकेट देखा जा सकता है। अब इसके बाद सारे देश में मैकडोनाल्ड के बहिष्कार का आंदोलन शुरू हो गया है, खासकर कर्नाटक में। बहिष्कार के आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक से इसलिए हुई है क्योंकि हिजाब विवाद के कारण सांप्रदायिक तनाव पहले से ही बना हुआ था। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव अगले साल हैं, इसलिए हर सांप्रदायिक मुद्दा बड़ी तेजी से आंदोलन का रूप ले रहा है। हालांकि कर्नाटक ही नहीं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहा है। उत्तर भारत में अभी यह हलाल और झटके का विवाद उस तरह नहीं फैला है जिस तरह दक्षिण राज्यों में फैला है। मुस्लिम इस्लाम का हवाला देते हुए सिर्फ हलाल किया हुआ ही मांस खाते हैं। मुसलमान जानवर को उसकी गर्दन पर धीरे धीरे छुरी चलाकर उसे तड़पा तड़पा कर कलमा पढ़ते हुए काटते हैं, यानी अपने अल्लाह के सामने उसकी बलि देते हैं। इसे हलाल कहा जाता है। मुसलमान हलाल मीट को ही खाने योग्य मानते हैं, उन्हें झटका मीट खाने की मनाही है। जबकि बिना कोई तकलीफ दिए जानवर को एक झटके से काटने को झटका मीट कहा जाता है। हिंदुओं में यही रिवाज है। इससे जानवर को कम दर्द होता है। वैसे तो दुनिया भर में हलाल मीट के खिलाफ कई साल से आंदोलन चल रहा है, लेकिन मैकडोनाल्ड ने जो स्वीकार किया है, जो स्वीकारोक्ति की है, उसके बाद भारत में यह ज्वलंत मुद्दा बन गया है। हिंदू संगठनों ने हलाल पर आपत्ति जताते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हलाल मीट को लेकर विवाद हो रहा है कि मुसलमान जानवर को मक्का की तरफ मुंह करके उसके गले की नस काटते हैं। इस दौरान वह अल्लाह का नाम लेते हैं और तड़पा तड़पा करके जानवर को मारते हैं। हिंदू जन जागृति समिति का कहना है कि दक्षिण भारत में उगाड़ी के अगले दिन घरों में नॉनवेज पकाया जाता है और उसे देवी देवता को चढ़ाया जाता है, लेकिन मुस्लिम व्यापारी इसे अपने अल्लाह को चढ़ाने के बाद ही बेचते हैं, इसलिए यह पहले ही हिंदू देवी देवताओं को चढ़ाने की दृष्टि से अपवित्र हो गया। इसलिए यह हिंदुओं के त्योहार के योग्य नहीं रहा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2022 में उगाड़ी का त्योहार वर्ष प्रतिपदा के अगले दिन यानी 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसलिए वर्ष प्रतिपदा से हिंदुओं ने मुस्लिम दुकानदारों की ओर से बेचे जाने वाले मीट के बहिष्कार का फैसला किया है। हिंदुओं के लिए यह भावनात्मक विषय बनता देख हिंदू संगठनों के बाद भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे में कूद पड़ी है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई स्टैंड लेने से बचने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने हलाल मीट को आर्थिक जिहाद करार देते हुए हिंदुओं से इसका बहिष्कार करने की अपील की है। अब 2 मुद्दे बन गए हैं, एक तो धार्मिक भावनाओं वाला और एक आर्थिक जिहाद वाला। सीटी रवि के इस बयान के से कर्नाटक की सियासत गरमाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के बयान की निंदा करके अपना स्टैंड एक तरह से क्लियर कर दिया है। कर्नाटक में हिजाब विवाद का मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि अब नए विवाद ने जन्म ले लिया है। राज्य में हलाल मीट का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। अब हिंदू संगठन अभियान चलाकर जगह जगह पर्चे बांट रहे हैं
और मुसलमानों की दुकानों से हलाल मीट नहीं खरीदने को कहा जा रहा है। हलाल और झटका मीट को लेकर के आपसी बहस शुरू हो गई है, जो जगह जगह पर सड़कों पर देखी जा सकती है, टीवी चैनलों पर भी हो रही है। राज्य में कुछ जगहों पर इसे लेकर के झड़पें भी शुरू हो गई हैं, जैसी कि हिजाब विवाद के समय हुई थी। हिंदू जागृति समिति, श्री राम सेना, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन कर्नाटक में सड़कों पर घूम घूमकर लोगों के बीच और दुकानों में जाकर पर्चे बांट रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानों से हलाल मीट न खरीदें। हिंदुओं से अपील की जा रही है कि वे हलाल की जगह झटका मीट खरीदें। हलाल मीट को लेकर शुरू हुए नए विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने फिलहाल कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने टिप्पणी कर दी है, जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन मुख्यमंत्री इससे अभी परहेज कर रहे हैं। वह देख रहे हैं कि हवा का रुख क्या होता है। उन्होंने कहा कि यह नया नया विवाद शुरू हुआ है, सरकार इसलिए इस मसले पर अध्ययन करने के बाद ही अपना स्टैंड बताएगी, अपना रुख स्पष्ट करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें पता है कि किस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है और किस पर नहीं करनी, लेकिन यह विवाद हिंदू और मुस्लिम में बड़ा विवाद बनने जा रहा है। आर्थिक जिहाद का मुद्दा ये नया मुद्दा बनने जा रहा है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।